हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 है हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का है, जिससे आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बहुत से क्वेश्चन आए थे और 26 में भी इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया है आपको, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले वॉच कर लीजिए, फिर इस चैप्टर 2 को स्टार्ट करिए। इस चैप्टर में हम देखेंगे महत्वपूर्ण डिफिनीसन। पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीसन्स को। अम्ल क्षार एवं लवण के रूप में पहले हम डिफिनीसन ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं अम्ल का डिफिनीसन। अम्ल क्या होता है? अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है। एसिड की डिफिनीसन क्या है उसे पहले पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ क्या है? यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, पॉजिटिव लगा है इसलिए ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का ये सिंपल डिफिनीसन है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये किस प्रकार का डिफिनीसन है? ये आर्हेनियस सिद्धांत पर आधारित डिफिनीसन है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा को दिखाया। अम्ल इसमें हाइड्रोजन आयन और उसमें हाइड्रॉक्सिल आयन क्षार में होता है। तो यहाँ से हम इसका डिफिनीसन पढ़ लिए हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यही होता है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये इसका बेसिक डिफिनीसन था अम्ल का, लेकिन हमें यहाँ पर आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर हमें डिफिनीसन को पढ़ना है। तो इसका एग्जाम्पल है नींबू, संतरा, HCl, H2SO4 आदि। यहाँ पर नींबू हो गया, संतरा, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। यहाँ से आप इसे समझ गए होंगे आसानी से। अब हम अम्ल के बारे में और पढ़ते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अम्ल होता है प्रबल अम्ल। पहले इसे पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होता है, जब भी अम्ल को किसी जल में घोला जाता है तो क्या होता है, उसमें अधिक मात्रा में H+ आयन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो जब ये H+ अधिक आयन प्राप्त होंगे तो कौन सा अम्ल होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। ये इसका क्या है? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये जिसमें भी H+ की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखते हैं हम इसके आगे डिफिनीसन को। इसके आगे है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब कम रूप से घुलते हैं और कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन कम प्रदान करते हैं, या इसे आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब वे जल में कम रूप से घुल रहे हैं, जिससे हाइड्रोजन की मात्रा हमें कम प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का ये फार्मूला है CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल इसका है H2CO3। ये सभी आपको याद करना होगा। ये सभी आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। ये किसका, इसका रासायनिक नाम क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया प्रबल अम्ल और ये दुर्बल अम्ल। ये भी, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल है, प्रबल है, दुर्बल है। इससे आपका 1-2 नंबर आसानी से यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अम्ल की भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अम्लों की भौतिक गुण तो देखते हैं। पहला है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल मेथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी कर देते हैं। अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या है? अम्ल का भौतिक गुण। उसके बाद देखते हैं अम्लों की रासायनिक। यहाँ पर देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल पहले देखते हैं। सम नेचुरल एसिड्स। एसिड्स क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। ये किस प्रकार प्राप्त हो रहा है और ये अम्ल है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। दही में लैक्टिक एसिड। उसके बाद नींबू में
साइट्रिक एसिड सिट्रिक अम्ल जिसे कहा जाता है, चींटी का डंक जिसमें मेथेनॉइक एसिड पाया जाता है, उसके बाद नेटल का डंक इसमें भी मेथेनॉइक एसिड पाया जाता है। ये हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। उसके बाद देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। यहाँ पर हम अम्ल के बारे में ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने अम्ल पढ़ा, अम्ल के बाद प्रबल, उसके बाद दुर्बल, फिर उसके बाद अम्लों के भौतिक गुण, उसके बाद हमने कुछ अम्लों के कुछ यहाँ पर सिरका जैसे हुआ उसमें कौन कौन से अम्ल प्राप्त हो रहे हैं उसको हमने पढ़ा, प्राकृतिक स्रोत और उसके अम्ल कौन से प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। यहाँ पर हमने पहले अम्ल के बारे में ही डिस्कस किया है, इसलिए हम इसके गुणधर्म को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 रिएक्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट रिएक्शन है धातुओं के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स में धातु होता है, यहाँ पर धातु के साथ अपक्रिया करके क्या प्राप्त होगा ये हमें देखना है। अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, सर्वप्रथम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लिया गया है, HCl। अम्ल धातुओं के साथ, अम्ल क्या है, ये 2HCl जो है ये एसिड है। एसिड को जब जिंक क्या है, मेटल है, यम, यहाँ से A और यम जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो ये H2 यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और इसके साथ साथ क्या बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पर ये रिएक्शन किस प्रकार हो रहा है इसे भी देखते हैं। यहाँ पर 2HCl है, उसके बाद यहाँ पर Zn जिंक है, उसके बाद यहाँ पर पहले तो H2 प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ से 2H निकल गया, इधर आ गया H2, यहाँ पर बचा Cl और ये Zn, और यहाँ पर ये Cl कितना है, 2 है, Cl2 है, इसलिए यहाँ पर ये ZnCl2 हो जाएगा जिंक क्लोराइड। ये हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन धातुओं के साथ अपक्रिया करने पर अम्ल का। उसके बाद देखते हैं सेकंड, धातु के ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, धातु के ऑक्साइड मूल प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, मूल प्रकृति के होते हैं। ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये एसिड है 2HCl, उसके बाद CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, जो कि है धातु का ऑक्साइड है। मतलब धातु को जब भी ऑक्सीजन के साथ ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, प्राप्त होगा यहाँ पर जल और लवण प्राप्त होगा। तो लवण का मतलब Cl ऐड हो जाएगा, यहाँ पर जो लवण दिया गया है, लवण का मतलब इसमें Cl ऐड हो जाएगा। उसके बाद H2O प्राप्त होता है, जल तो प्राप्त होगा ही, तो यहाँ से H2HCl है, तो 2HCl में से 2H निकल गया तो यहाँ पर H2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से O निकल गया तो यहाँ से ये H2O जल प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा बचा क्या, Cl2 बचा, यहाँ से Cl2 बचा, उसके बाद यहाँ से Cu बचा, तो ये CuCl2 हो जाएगा जिसे कॉपर क्लोराइड कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर कॉपर क्लोराइड और जल प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, अम्ल का रासायनिक गुणधर्म है, जिसे आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। अम्ल क्या है, अम्ल का भौतिक गुणधर्म व रासायनिक गुणधर्म उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चंस में से आपको ये सभी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण को आपको याद करना होगा और इसे किस प्रकार ये रिएक्शंस हो रहे हैं इसे भी समझना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां से आप इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे YouTube, WhatsApp और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो, जहां पर आप इसे फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं और हर जगह हमें फॉलो करें। और यहाँ पर SR स्मार्ट लर्न टेलीग्राम पर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर ये स्कैन कर सकते हैं इस QR को, जिससे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। आपको इस चैनल पर ऑल क्लासेस फ्री PDFs मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विज मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट MCQs मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स आपको प्राप्त होता रहेगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।